हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रोल्स थ्योरम और एलेमी थ्योरम को ही आगे करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे। आज हम लोग इसमें 14 से देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 13.1 ही चल रहा है अभी और कैसे सिन्हा बुक से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि एफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x, f of x is equal to e to the power x। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड वैल्यू ऑफ c यूजिंग एलेमी थ्योरम। अब देखिए यहां पे इन 0 to 1 दिया हुआ क्या है, इन 0 to 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यही दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू e to the power x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c यूजिंग एलेमी थ्योरम इन 0 to 1 में। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग। चलेंगे क्या सॉल्यूशन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया e to the power x, इसको मान लेंगे फर्स्ट, और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e to the power x ही रहेगा इसका सेकेंड, ठीक है। लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 1, ठीक है। अब हम लोग जो है यहां पे तो हो गया। नाउ एफ ऑफ ए निकालते हैं ना, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए करने का मतलब एक मान क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू द पावर 0। हम लोग को पता है कि समथिंग का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एफ ऑफ बी, तो जब हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी मतलब क्या है, एफ ऑफ बी मतलब क्या है, एफ ऑफ 1 और e टू द पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा e, ठीक है। अब लिखेंगे बाय एलेमी थ्योरम। एलेमी कहता है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा। यानी क्या, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं, तो e टू द पावर सी इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ चुका है मेरा। कितना एफ ऑफ बी का मान क्या है, e माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए। बी कितना है 1 माइनस 0, यानी कि हमारा जो है e टू द पावर c इक्वल टू आ जाएगा e माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखिए कंसेप्ट होता है इसमें एक तो, हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि यदि लिखेंगे नोट में कि b टू द पावर x इक्वल टू a, b टू द पावर x इक्वल टू a, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे कि b टू द पावर x इक्वल टू a, तो log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x। तो हमारा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log इस पावर x की तरफ ट्रीट करेंगे तो log b, तो b क्या हो जाएगा, देखिए तो b के पावर x क्या हो जाएगा, b ऑफ a क्या है यहाँ पे, देखिए तो e माइनस 1 इक्वल टू x, तो x क्या हो जाएगा c, और इसी का हम लोग यूज किए हैं c इक्वल टू log e माइनस 1 आंसर। समझ में आया, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से बनेगा। अब इसमें देखिए कैसे बनाना है ऐसे, इसमें कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वेरीफाई एलएमवी थ्योरम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन a to b क्लोज इंटरवल में, ठीक है, वेयर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4। ये भी वेरी सिंपल है। देखिए कैसा बनाते हैं, चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर इसका हम लोग एफ एक्स ज्ञात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, इसको मान लेंगे सेकेंड। लिखेंगे हियर f of x is continuous in कहाँ से कहाँ 1 to 4 क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल 1 to 4 ओपन इंटरवल। देखिए ये सभी चीज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल जो हम लोग लिखते हैं बार बार, इसे तो लिखते हैं कि हाई पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होता है ना। अब देखिए यहाँ पे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब नाउ एफ ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए जहाँ पे क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी कि हमारा जो है मान इसका आ जाएगा कितना -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एफ ऑफ बी निकालते हैं ना, एफ ऑफ बी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 और -3, यानी क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 और -3, यानी कितना आ जाएगा इसका मान -3, ठीक है। यानी कि हमारा हो गया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकल गया। लिखेंगे बाय एलएमवी थ्योरम, या फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग का तो वेरीफाई करना है तो लिखेंगे कि एटलीस्ट 1 पॉइंट सी एग्जिट वेयर सी का मान जो होगा ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए, ठीक है। इसी फॉर्मूला कंसेप्ट से हम लोग जो है इसको बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं, एलएमवी थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखवाए थे कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो तो उन दोनों एक ऐसा बिंदु जरूर मिलेगा जो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए के इक्वल होगा, और उस सी का मान जो मिलेगा वो ए और बी के बीच में होगा। ये एलएमवी थ्योरम कहता है, ठीक है। और रोल ये कहता था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल हो तथा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी तीनों होना चाहिए, तब एक मान सी का मिलता है जो ए और बी के बीच में होगा। लेकिन इसमें तीसरा की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखा दिए तो हम लोग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकालने के बाद एफ डैश सी से चलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स निकाले थे, क्या निकाले थे एफ डैश एक्स, हमारा एफ डैश एक्स क्या आया था, हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या था, हमारा एफ एक्स फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जिसका एक्स क्या आएगा 2x माइनस 4, यानी एफ डैश सी हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर एफ ऑफ बी। बी कितना आया है हमारा, एफ ऑफ बी आया है -3 और वो आया था कितना -1, एफ ऑफ ए आया था -1 और बटा बी -1, तो बी क्या है हमारा 4 माइनस बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1, यानी क्या हो गया 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6c हो जाएगा, और माइनस कितना 12 इक्वल टू -2, तो 6c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और प्लस 12, तो 6c इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो c का मान हो जाएगा हमारा 10/6, तो 5/3, यानी c का मान हो गया 5/3। यही हमारा पूछ रहा था कि c का मान ज्ञात करिए एलएमवी थ्योरम से, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c यूजिंग एलएमवी थ्योरम।
चलिए ये हो गया हमारा सेक्शन का फर्स्ट जो है हमारा कितना हो गया, कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 और माइनस चरती 12 और -3 + 2 -3 + 1 तो -2, ठीक है, ठीक तो है 5/3। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 क्या कह रहा है देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा समझना है। देखिए कह रहा है कि लिखित फलनों के लिए रोले का प्रयोग कर रोले की अनुप्रयोगता पर विचार करें। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि रोले की अनुप्रयोगता पर विचार करें और क्या आप इन उदाहरणों से रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। ये दिया हुआ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए लिखित फलनों के लिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय की अनुप्रयोगता पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द रोल्स थ्योरम एंड कह रहा है क्या कि क्या आप इन उदाहरणों जो दिया हुआ है इन उदाहरणों से रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले तो कह रहा है कि रोल्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम जो है हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। रोल्स थ्योरम पहला कंडीशन क्या कहता है कि एफ(x) जो है एफ(x) क्या होना चाहिए, एफ(x) कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एफ(x) कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a से b में। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a से b में। ठीक है, यही ना कहता है पहला स्टेटमेंट। पहला कहता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फिर क्या है f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। ठीक है, यदि f(a) बराबर f(b) हो गया तो एटलीस्ट वन पॉइंट C एग्जिट करेगा सच दैट, जैसा कि f(c) इक्वल टू क्या होगा 0 और C का मान जो होगा क्या होगा, C का मान A से बड़ा और B से छोटा होगा। यही ना है, यानी कहने का मतलब हमारा है कि रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम यही कहता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फिर दूसरा कहता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, फिर कहता है कि f(a) बराबर f(b) हो, तो एटलीस्ट वन पॉइंट C एग्जिस्ट सच दैट f(c) इक्वल टू 0। यानी रोल्स थ्योरम जो है वो क्लियर हो गया, हमारा आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, अनुप्रयोगता पर विचार करें। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि क्या आप इन उदाहरणों से रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है हमारा f(x) = x² - 1 और ये भी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्या रहा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पहले फंक्शन रोल्स थ्योरम को जो हम वेरीफाई करेंगे तो रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यह है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो जब पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस पक्का है। हियर f(x) इज पोलिनोमियल यानी कंटिन्यूअस डायरेक्ट लिख सकते हैं। f(x) इज कंटिन्यूअस इन -1 to 2 एंड डिफरेंशिएबल -1 to 2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल है, तो ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल दोनों है। ठीक है, फिर हमारा क्या चेक करना रहता है, f(a) बराबर f(b). नाउ f(a) तो एक जब क्या है बाबू -1, तो f(-1) हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर और -1 क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, f(b) निकालते हैं तो b क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर f(b) बराबर क्या है f(2) यानी 2 का होल स्क्वायर और -1 यानी 4 - 1 क्या मिल गया 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f(a) नॉट इक्वल टू f(b) है, हेंस
रॉल्स थ्योरम नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, सुना बात के यहाँ पर रॉल्स थ्योरम क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि पहला उदाहरण जो हमारा रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोग का, सेकेंड एग्जांपल f(x) इक्वल टू क्या है, x mod x है ना, इन है जहां पर x बिलोंग कर रहा है 5 to 9, 5 to 9। अब देखिए आप लिखेंगे कि हियर f(x) इक्वल टू x mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और हम लोग को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस जब है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल होने की बात ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ इसका जो बनता है इस तरीके से ग्राफ बनता है। देखिए हर एक इंटीजर पे टूट जाता है ये, समझे बात के, हर एक इंटीजर पे टूट जाता है ना, 0 1 2 3 -1, यहाँ पे हो जाएगा आपको -1 -2 -3, इस तरह से वो हर एक इंटीजर पे टूट जाता है ग्राफ, और ग्राफ जब ब्रेक कर जाता है यहाँ पे तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे इसमें क्या, कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो रॉल्स थ्योरम तो वेरीफाई किया ही नहीं, तो लिखेंगे कि हियर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस इन 5 to 9, hence Rolle's theorem नॉट अप्लीकेबल। बस यही खाली करना था हम लोग को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेम 18 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, बस इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें हम लोग का था क्या, रोले का प्रमेय का अनुप्रयोगता की जांच करना था, यानी कि अनुप्रयोगता के बारे में चर्चा करना था, और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम है यानी LMV है। ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू, लैग्रांजेस की मध्यमान प्रमेय ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 18 कि निम्नलिखित फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुप्रयोगता की जांच करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² - 1। अब देखिए इसको कैसे बनेगा सर, यहाँ पे दिया हुआ कहाँ, इन 1 to 2। देखिए यहाँ पे हमारा पता है, हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन मध्यमान प्रमेय को तो ही फॉलो करता है जब कंटिन्यूअस हो पहले डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो हियर f(x) इज x² - 1, इसका है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल है क्या 1 to 2 में। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब निकालते हैं f(a). नाउ f(a) यानी क्या 1 का f(1) यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया। f(b) निकालते हैं, यानी f(b) क्या f(2), तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे f(a) और f(b) भी निकल गया, तो एक हियर लिखेंगे हियर LMV थ्योरम अप्लीकेबल। ठीक है, तो क्या कहता है LMV थ्योरम, f(c) इक्वल टू f(b) - f(a) बटा b - a। तो f(c) अब इसको देखिए f(x) यहीं पे निकाल रहे हैं हम,
क्या हो जाएगा 2x, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। तो 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना है 3 माइनस 0 बटा 3, एफ ऑफ बी कितना था 2, तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 2c इक्वल टू 3/1, तो कितना हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 3/2। यही c का मान पूछ रहा था। मध्यमान के प्रमेय की जांच करना था यहाँ पे, यानी रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है लिखेंगे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल, तो लिखी थी यहाँ पे, ये चेक करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 का ही सेकेंड है, 18 का ही सेकेंड। देखिए एक सेकेंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए 18 का सेकेंड, देखिए 18 का सेकेंड, 18 का सेकेंड क्या कह रहा है, 18 का सेकेंड कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है x है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब देखिए अब ये दिया हुआ है, हम अभी तुरंत जस्ट इस क्वेश्चन में आगे चर्चा किए कि यह कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और एलेमेंट थ्योरम के लिए कंडीशन होता है कि पहले सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन जो है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे हियर एफ ऑफ x बराबर मॉड x इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। हेंस एलेमेंट थ्योरम नॉट अप्लाइड, एलेमेंट थ्योरम नॉट अप्लाइड, ठीक है। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से चलिए हम क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 9 में। अब देखिए 19 में, अब देखिए 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय का थीटा निकालने पर आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पे 19 कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मध्यमान पर में जब थीटा निकालना होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, जहाँ पे थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, जहाँ थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी पे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसी का क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट जो है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इन कहां से कहां 0 to 1। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं ऐसे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय का थीटा निकालें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, यहां से हमारा क्या चाहिए हो सकता है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए चाहिए और एफ एच इंटू डैश ए प्लस थीटा एच चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स दिया, इसको फर्स्ट मान लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में चलेंगे
एफ एक्स इजकल टू 3x² माइनस 5x प्लस 12, इसको फर्स्ट मान लेंगे, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो 3x² क्या क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका तो 6 हो जाएगा और 5x का 5 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं क्या, बारी बारी से सब कुछ निकाल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी ए क्या है यहाँ पे 0, यानी एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है, यानी एफ ऑफ एच। जब हम लोग एफ ऑफ एच निकालेंगे तो इन होगा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3h² माइनस 5h प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ ए निकालते हैं, यानी एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0, और 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 × 0 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 0 और प्लस 12, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं h इंटू, हम लोग तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब देखिए एफ डैश इसमें पुट करेंगे ना, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच, तो 6 × a प्लस थीटा एच, और एक जगह पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से एफ डैश ए क्या है 0 प्लस थीटा एच, यानी कि एफ डैश थीटा एच, यानी कि हमारा हो जाएगा एफ डैश थीटा एच यानी क्या 6 × थीटा एच और माइनस 5, यानी 6 थीटा एच माइनस 5। ठीक है, सभी का वैल्यू उठा कर रख देंगे हम कंसेप्ट में, फॉर्मूला में। ठीक है, लिखेंगे यहां से क्या, यहाँ तक तो हो गया, लिखेंगे बाई फॉर्मूला। देखिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं यहाँ पे, इसी में लिख दे रहे हैं बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला इसमें लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच मान निकाल चुके हैं कितना 3h² माइनस 5h माइनस 12 प्लस 12। ठीक है, और एफ ऑफ ए क्या है 12, और h इंटू एफ डैश एच निकाल चुके हैं कितना 6 थीटा h माइनस 5। अब देखिए यहाँ से हम लोग का थीटा का मान आ जाएगा, तो 3h² माइनस 5h प्लस 12 इक्वल टू 12 प्लस कितना हो जाएगा 6 थीटा h² और माइनस 5h, यही है ना। अब हमारा h में एक रिलेशन आएगा, देखिए इधर कितना आ जाएगा इस साइड माइनस 5h तो कैंसिल कर दीजिए, और हमारा हो जाएगा 3h², इसको इधर लगेगा तो माइनस 6 थीटा h², ये भी प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 दोनों तरफ 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से h² कॉमन ले लेते हैं, तो h² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 थीटा इसके टू 0, तो इधर जाके 0 हो जाएगा h², तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 6 थीटा इक्वल टू 0, तो 6 थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा इक्वल टू 3/6, यानी हमारा थीटा का मान क्या आएगा 1/2। देखिए तो 0 से 1 बीच में है, लिखेंगे हियर थीटा बराबर 1/2 बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, देखिए इस कंसेप्ट में, इस फॉर्मूला में थीटा का मान जब भी आएगा तो 0 से 1 के ही बीच में आएगा। समझा बात का। देखिए क्वेश्चन कर रहा था, इस क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा था कि थीटा का मध्यमान जो है यूज करना था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बेसिक याद रखना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, और इसी का कंसेप्ट पर हम लोग सबका मान निकाल लिए थे, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाले थे, थीटा निकाले थे, जो चीज आवश्यकता था हम लोग सब निकाले थे, और निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, और इसी प्रकार से हमारा आंसर आ गया। और बाकी फिर हम लोग अब टाइप 4 पढ़ेंगे अगला क्लास में। ठीक है, थैंक्स।